हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है चैप्टर नंबर 6 और उसका नाम क्या है? ट्राइएंगल्स। ये इस चैप्टर का नाम है। तो देखो इस चैप्टर के अपन को सिर्फ दो चीजें पढ़नी है और क्या है वो दो चीजें? एक है बीपीटी और दूसरी है सिमिलैरिटी। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अपन बीपीटी के बारे में समझेंगे। तो देखो सबसे पहले समझो बीपीटी होता क्या है। बीपीटी की फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब नाम से कुछ समझ नहीं आ रहा तो देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो ये कोई ट्राइंगल है जिसकी सिंबल्स क्या है ए बी सी। अब इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर अपन किसी भी साइड, ये ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए सी एक साइड है, किसी भी एक साइड के पैरेलल अपन कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे देखो ये बी सी है, इसके पैरेलल अपन ने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको नाम दे दिया डी और इसको नाम दे दिया ई। तो ये डी ई लाइन क्या है? बी सी के पैरेलल है। तो ये थ्योरम क्या बोल रही है? अगर कोई लाइन किसी भी ट्राइंगल के साइड के पैरेलल होती है तब क्या होता है? छोटा अपॉन छोटा, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी और ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी और डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी। आई बात समझ में? नहीं आई तो देखो, इफ डी ई is parallel to BC then क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, अगर DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन AB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? AD अपॉन AB मतलब ये छोटा वाला पार्ट अपॉन कंप्लीट पार्ट। तो देखो AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ये AE अपॉन AC। ये पार्ट नंबर 2 हो गया। अब पार्ट थर्ड क्या बोल रहा है कि जैसे अपन ने ऊपर किया AD अपॉन AB उसी तरह से नीचे करेंगे DB अपॉन AB, DB अपॉन AB इक्वल्स टू क्या होगा? EC अपॉन AC। तो ये हुआ EC अपॉन AC। तो ये है टोटल आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है थ्योरम? कि भाई देखो कोई भी ट्राइंगल है, ये जरूरी नहीं है BC के पैरेलल हो, AB के पैरेलल भी अपन यहाँ बना सकते हैं, AC के पैरेलल भी यहाँ बना सकते हैं, लेकिन सब में क्या होगा? एक बात ध्यान रख लो, छोटा अपॉन छोटा, मतलब AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? AD अपॉन कंप्लीटली जो पूरा फेस है वो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। सेकेंड पॉइंट क्लियर? थर्ड पॉइंट बोल रहा है जैसे अपन ऊपर किया उसी तरह से नीचे करेंगे DB अपॉन AB, DB अपॉन AB इक्वल्स टू EC अपॉन AC। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। आई बात समझ में इसमें? अब देखो इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि क्वेश्चन आएंगे कैसे और कैसे ये यूज होगी। मान लो ये कोई क्या है? ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ABC। अब BC लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर देते जिसका नाम क्या है? DE। ठीक है, और गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर? इसकी मेजरमेंट्स गिवन है। क्या क्या है? ये है 12, AC है, सॉरी AE है 2 और EC है 8। अपन को पूछा क्या है?
फाइंड AD, AD की वैल्यू क्या होगी ये अपन को पता करनी है। तो कैसे करेंगे, अपन को गिवन क्या है, गिवन है DE पैरेलल टू BC, ये अपन को गिवन है। तो देखो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट टाइम अपन ने क्या लिखी थी कि AD अपॉन BC, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन AC। तो अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। AD की वैल्यू अपन को गिवन नहीं है तो उसकी जगह पे AD ही रखेंगे, DB की जगह क्या रखेंगे 12, क्योंकि इसकी वैल्यू अपन को गिवन है, इक्वल्स टू AE की जगह 2 और यहां पे EC होगा, सॉरी ये EC की जगह क्या रखेंगे 8। तो अब देखो AD की वैल्यू क्या होगी, ये यहां पे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 2 जा 24 अपॉन 8। तो AD की वैल्यू क्या आई, AD इक्वल्स टू 3। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपकी BPT यूज होती है। ठीक है, कोई भी डाउट, देखो क्या था इस क्वेश्चन में, 3 पार्ट्स की आपको वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू फाइंड करनी थी। अपन को जो BPT के 3 टर्म्स है, 3 पॉइंट्स है, उसको याद रखना। क्या पॉइंट्स है, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, सेकेंड है AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, थर्ड है BD अपॉन AB इक्वल्स टू EC अपॉन AE, सॉरी AC। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अगर याद रहेंगे तो आपके BPT से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सब सारे क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। आई बात समझ में। अब देखो, तो ये तो बात कर ली अपन ने BPT की। BPT में क्या कि अपन को गिवन था, क्या गिवन था कि DE पैरेलल है BC के, ये अपन को गिवन था। लेकिन अब क्या, अब अपन को गिवन क्या है, रेशियोज गिवन है। मतलब अब गिवन है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये क्या अपन को गिवन है और अपन को प्रूव क्या करना है कि DE पैरेलल होगा BC के। ऐसा दिया हुआ हो तो BPT में क्या कह रहा है, BPT में कह रहा है कि DE पैरेलल है BC के, ये अपन को गिवन है। तब अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, ये रेशियो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी रेशियो फाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये रेशियो ही गिवन है, ये रेशियो अपन को गिवन है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू है AE अपॉन EC के, और अपन को बोल दिया कि प्रूव करो कि DE होगा वो BC के पैरेलल है, तो क्या करेंगे, इसके लिए है कन्वर्स ऑफ BPT। ये तो एक बात समझ में आई तुम्हारे, क्या कि अगर पैरेलल प्रूव करना है तो अपन को कन्वर्स ऑफ BPT यूज लेना है, और अगर पैरेलल दिया हुआ है तो BPT यूज लेना है। दोबारा सुनो, BPT अगर कब लेना BPT यूज, जब अपन को ये दिया हुआ है कि DE पैरेलल है BC के, और जब अपन को प्रूव करना है कि ये पैरेलल है तब अपन क्या यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ BPT। आई बात समझ में। तो ये था टॉपिक BPT का। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन सिमिलरिटी की तरफ। तो देखो, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कहीं ना कहीं आपके 9th क्लास में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, उससे रिलेटेड है। कैसे कि देखो, कॉन्ग्रुएंट के टाइम अपन क्या लिखते थे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या होती थी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R है। साथ ही साथ जो साइड AB है वो किसके इक्वल है, PQ के। साइड BC है वो किसके इक्वल है, QR के। और साइड CA है वो किसके इक्वल है, RP के। ये अपनी कंडीशंस या फिर फैक्टर्स होते थे जब अपना ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के क्या कॉन्ग्रुएंट होता था। लेकिन सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी का क्या मतलब है, सिमिलरिटी का साइन है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR
आर के। बस इसमें जो इक्वल्स टू का सिंबल था वो हट गया और ऊपर वाला सिंबल एज इट इज आ गया। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है अपन ये समझेंगे पहले। तो देखो इसमें भी क्या होगा, कोई भी दो ट्राइंगल होंगे तो उसमें एंगल ए होगा वो एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी होगा वो इक्वल एंगल आर के होना चाहिए। ये तो यहाँ भी था यहाँ पे भी है। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क क्या आया, फर्क आएगा इसमें साइड्स में। यहाँ पे क्या साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तभी वो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो वो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस है मेजरली कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में। कॉन्ग्रुएंसी में अपन को साइड्स क्या होती थी, इक्वल होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या साइड्स के प्रोपोर्शनल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, रेशियोज इक्वल होने चाहिए उसके। तो ये है अपनी सिमिलरिटी के। अब सिमिलरिटी के भी क्या है, क्राइटेरियाज है। सिमिलरिटी दी हुई है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, तब तो अपन सिंपली ये यूज ले सकते हैं। लेकिन अगर अपन को प्रूव करना है कि सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, वो प्रूव करना है, तो उसके भी अपने पास 3-4 क्राइटेरिया है। अब वो क्राइटेरिया क्या है पहले अपन वो पढ़ते हैं। तो अब देखो क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया है एंगल 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 सिमिलरिटी। एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इसमें क्या है, जैसे देखो ये कोई दो क्या है ट्राइंगल है जिसका नाम हो गया ए बी सी, और ये दूसरा ट्राइंगल हो गया कोई पी क्यू आर। अब एंगल 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 सिमिलरिटी क्या बोल रही है, ये सिमिलरिटी तभी होगी जब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल क्यू इक्वल्स सॉरी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। अगर तीनों एंगल मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर है, तभी ये क्राइटेरिया फॉलो होगा। तब क्या होगा, बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। आई बात समझ में, मतलब तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, इसी से रिलेटेड है। वो क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि तीन की जरूरत नहीं है, कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो अभी क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या है, मान लो यही ट्राइंगल है, क्या है एबीसी ट्राइंगल है, और ये दूसरा ट्राइंगल हो गया इसका नाम क्या है पी क्यू आर। तो अब ये बोल रहा है कि कोई भी दो एंगल, जैसे मान लो ये एंगल ए और एंगल पी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, तो ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है। तब ये क्या बोल रहा है कि तीसरा जो एंगल होगा वो अपने आप इक्वल होगा। क्यों, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर मान लो ये एंगल 50 है, ये एंगल 50 है, ये एंगल 50 है, ये भी 50 है, तो ये एंगल कितने का होगा सी और आर 80 डिग्री के होंगे। क्यों, क्योंकि भाई 50-50 कितना हो गया 100, 180 में से 100 गए तो पीछे 80 बचा, तो ये 80 है और ये भी क्या होगा 80 होगा। ठीक है, क्यों होगा 80, क्योंकि 180 से ज्यादा सम तो होने से रहा। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए एक को छोड़ दिया, तो इसको नाम क्या दिया ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
तो अगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, तो बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। आई बात समझ में? ये तो अपन ने 2 क्राइटेरिया पढ़ लिए, अब आगे के 2 और पढ़ते हैं। अब देखो थर्ड क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, थर्ड है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अब ये क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि जैसे देखो SAS मतलब साइड एंगल साइड, तो अब ये बोल रहा है जैसे मान लो ये 2 साइड्स है AB और PQ, तो ये बोल रहा है AB अपॉन PQ इसका रेशियो इक्वल हो जाए AC अपॉन PR के, AC अपॉन PR के, और क्या एंगल A इक्वल्स टू हो जाए एंगल P के, मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा, और जिससे क्या ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। AB अपॉन PQ क्या है, रेशियो है, साइड्स को इक्वल नहीं किया है, साइड्स को इक्वल नहीं किया, मतलब कि देखो इसकी वैल्यू अगर 2 है, इसकी 4 है, तो इसकी क्या होनी चाहिए 3 या 6 होनी चाहिए, या फिर जो कट कटा के इक्वल आए वो होनी चाहिए। तो देखो तो बाई यहां से क्या लग जाएगा, बाई SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ये हो गई थर्ड कंडीशन। अब फोर्थ क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या है, अगेन कोई भी 2 ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल PQR, ये 2 ट्राइंगल है। इसमें ये बोल रहा है कि AB अपॉन PQ, ठीक है, AB अपॉन PQ। अब मान लो AB का क्या वैल्यू है, इसकी मान लेते हैं 2, 4, 6, ठीक है, इसकी मान लेते हैं 4, 8, 12। तो ये बोल रहा है AB अपॉन PQ की वैल्यू क्या है इसमें 2 अपॉन 4, जिसको सॉल्व करने पे आ रहा है 1 अपॉन 2। BC अपॉन QR, BC अपॉन QR क्या है, BC की वैल्यू है 6, QR की वैल्यू है 12, ये भी सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 1/2। AC अपॉन PR ये क्या है 4 अपॉन 8, ये भी सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 1/2। इसका मतलब क्या है कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल है, तब क्या होगा, बाई SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ये है इसके 4 क्राइटेरिया, जिसके थ्रू अपन प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है या नहीं है। आई बात समझ में? कोई भी डाउट इसमें बीपीटी में या फिर सिमिलरिटी के अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।